हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हुई है। और लगभग 35 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है जो कि परमानेंट है। यहाँ पे सैलरी आपको पे लेवल 10, 13 और 14 मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू 7 सीपीसी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है। यहाँ एक ओबीसी के लिए है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से बॉटनी डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी तरीके से आप अपना डिपार्टमेंट देख सकते हैं, क्योंकि 35 डिपार्टमेंट पे वैकेंसी है। मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूं। अगर आपका डिपार्टमेंट इन 35 डिपार्टमेंट में से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे नंबर में वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं कोई भी डिपार्टमेंट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ साइड कैंपस के लिए भी, यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी ऑफ साइड कैंपस के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। एक कातुहा कैंपस के लिए है और एक भारदेवाह कैंपस के लिए है, जो कि यहाँ पे पोजीशन मेंशन किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस में चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर। नंबर ऑफ पोजीशन एक मेंशन है और कैटेगरी अनरिजर्व की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पे सैलरी जो है प्रोफेसर की, वो पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग 7 सीपीसी के अनुसार आपको यहाँ पे सैलरी जो है 1,44,200 से 2,18,200 तक मिलेगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास पीएचडी होना चाहिए और यहाँ पे 10 आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, जो कि यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स होने चाहिए। ठीक है, या यूजीसी सीएआरई लिस्टेड जर्नल्स है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे बी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, या अलाइड या अप्लाइड डिसिप्लिन्स में। इसके अलावा आपके पास 10 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जो कि एक अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, कि यहाँ पे कैंडिडेट के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, उनको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। डायरेक्टर पोस्ट के लिए भी आपको सैलरी सेम मिलने वाली है पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लाइब्रेरियन के लिए आप चेक कर सकते हैं, पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग सेम सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे क्राइटेरिया जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ। इसके अलावा एटलीस्ट 10 ईयर्स एज ए लाइब्रेरियन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं तो आपके पास आप एलिजिबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन या आर्चिव्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर हम लोग बात करें तो पे लेवल 13 ए के अकॉर्डिंग सैलरी 1,31,400 से 2,17,100 तक मिलने वाली है। आपके पास पीएचडी की डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स के साथ पीजी में होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 8 साल का होना चाहिए। और आपके पास कम से कम 7 पब्लिकेशन होने चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन, जो कि यूजीसी लिस्टेड जर्नल से होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। यहाँ पे सेम कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। अगर लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पे सैलरी देख लीजिए 13 ए के अकॉर्डिंग 1,31,400 से 2,17,100 तक मिलेगी। और मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ। यहाँ पे 8 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन ब्रांच में, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए या बी फुलफिल होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरी जो है पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको 57,700 से 1,82,400 तक मिलेगी। क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में। ओके, यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको 5% का मिलेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। मीन्स आपके पास 50% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नेट या सेट की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
पीएचडी अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो ये 2009 के अकॉर्डिंग अवॉर्डेड होना चाहिए, और इसके अलावा 2016 के अकॉर्डिंग आपका पीएचडी का डिग्री फुलफिल करना चाहिए। और इसके अलावा 2016 का जो यूजीसी का रेगुलेशन है पीएचडी के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपका फुलफिल होना चाहिए। तो आप नेट सेट या एसलेट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, आप डायरेक्टली पीएचडी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और भी यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो हमने बता दिया कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया अगर कोई भी फुलफिल नहीं कर पाते तो आप बी क्राइटेरिया देखें। पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, जो कि वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट 500 टॉप रैंकिंग में आना चाहिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो 500 की रैंकिंग में होना चाहिए, और यहाँ पे ये क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चाहे रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं कि शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा। तो ये आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक एकेडमिक रिकॉर्ड तैयार करेंगे, जिसमें आपको क्या मार्क्स मिलेगा, ये जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 80% या उससे एबव मार्क्स है तो 15 मार्क्स मिलेगा। इसी तरीके से अगर 60% मार्क्स है लेकिन 80% से कम है तो 13 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्कोर तैयार किया जाएगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जीआरएफ या रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स मेंशन किया हुआ है। ये एकेडमिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, इसके द्वारा आपको स्कोर मिलेगा और स्कोर के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल देख लीजिए, यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स है और 100 मार्क्स में आपको एकेडमिक स्कोर 80 है टोटल, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 मार्क्स है और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स है। ठीक है, ये वैकेंसी आई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इसमें हमने जॉब सेक्शन में, यहाँ पे हमने जॉब सेक्शन में ओपन किया हुआ है ये वेब पेज को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये लिंक मेंशन किया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस मिलेगा इस तरीके के, जहाँ पे आपको अपना डिटेल्स फिल करना है और यहाँ पे साइन अप करना है। उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेस के लिए जाना है, एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस लिंक और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं और पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।